हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन अ बाइफ्रिंजेंट मटेरियल और रिटार्डेशन प्लेट। आज हम जो है प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंसिडेंट हुआ है एक बाइफ्रिंजेंट मटेरियल पे या रिटार्डेशन प्लेट पे। Suppose plane polarized light with field vector E inclined to the fast optic axis at an angle theta is incident on a sheet of birefringent material। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक प्लेन पोलराइज लाइट है जिसका फील्ड वेक्टर जो है वो E है और वो फास्ट ऑप्टिक एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो ये जो लाइट है वो बाइफ्रिंजेंट मटेरियल की शीट पे इंसिडेंट हुआ है। We can resolve E into two components, one along the fast and other along the slow axis as follows। तो हम जो E है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट जो है वो फास्ट एक्सिस की तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो स्लो एक्सिस की तरफ होगा और वो जो है यहाँ पर दिया है। वो कंपोनेंट जो कि फास्ट एक्सिस की तरफ है उसको हम ई एफ से डिनोट करेंगे और वो बराबर होगा ई कोस थीटा के, और वो कंपोनेंट जो कि स्लो एक्सिस की तरफ है उसको हम ई एस से डिनोट करेंगे और वो बराबर होगा ई साइन theta k। The light transmitted through the sheet will contain two plane polarized components having mutually perpendicular polarization along the fast and slow axis respectively। जब लाइट ट्रांसमिट होगा इस शीट से तो हमें मिलेगा दो प्लेन पोलराइज कंपोनेंट्स जिसका जो है पोलराइजेशन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, फास्ट और स्लो एक्सिस के अलोंग होगा। Let Vf and Vs be the speeds of light corresponding to EF and ES respectively। हम सपोज करते हैं Vf जो है EF से रिलेटेड स्पीड है लाइट का और Vs जो है ES से corresponding स्पीड है लाइट का। If NF and NS be the corresponding refractive indices, the T be the thickness of the sheet, then the optical path for the fast and slow components are। और अगर हम सपोज करें कि जो NF है वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है EF वाले केस में और NS जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ES वाले केस में और T जो है वो थिकनेस है शीट का, डेल्टा F जो है वो ऑप्टिकल पाथ है फास्ट कंपोनेंट का, वो बराबर होगा NFT के, और डेल्टा S जो है वो ऑप्टिकल पाथ है स्लो कंपोनेंट का और वो बराबर होगा NST के। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इन द इमर्जेंट रे इज गिवन बाय। तो जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एफ के बराबर होगा। डिफरेंस हमें कैसे निकालना है, डेल्टा एस में से डेल्टा एफ को माइनस करके निकालना है, तो वो बराबर आएगा एन एस माइनस एन एफ टी के, क्योंकि डेल्टा एफ जो है वो एन एफ टी के बराबर है और डेल्टा एस जो है वो एन एस टी के बराबर है। नोट दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एफ बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द स्लो कॉम्पोनेंट दैट इज एन एस इज हायर देन दैट फॉर द फास्ट कॉम्पोनेंट्स। और यहाँ पर डेल्टा एस माइनस डेल्टा एफ क्यों है, पहले जो स्लो एक्सिस का ऑप्टिकल पाथ जो है यहाँ पर क्यों दिया है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लो कंपोनेंट का यानी कि NS जो है वो ज्यादा होता है फास्ट कंपोनेंट से। एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, क्योंकि n जो है c अपॉन v के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। तो जिसका वेलोसिटी कम होगा दैट इज द स्लो कंपोनेंट, स्लो चल रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम पहले बिगर नंबर को लिखेंगे फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर को लिखेंगे। हायर द वैल्यू ऑफ v स्मॉलर इज द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना v का वैल्यू ज्यादा होगा जो कि फास्ट कंपोनेंट के केस में है, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इफ लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द फेज शिफ्ट और फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इन द इमर्जेंट रे इज। अगर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट का, तो जो फेज शिफ्ट है या फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? हमें पता है एक फॉर्मूला, फेज डिफरेंस फाई जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। डेल्टा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाला था, उसी वैल्यू को पुट करना है तो हमें 5 फेज डिफरेंस मिल जाएगा। Thus the transmission of plane polarized light will generate a phase difference phi between the two components। तो जब ट्रांसमिशन होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, तो उधर जो है फेज डिफरेंस हो जाएगा दो कंपोनेंट्स के बीच में, जो कि फाई के बराबर होगा। फॉर दिस रीजन द प्लेट्स आर कॉल्ड फेज रिटार्डेशन प्लेट्स। इसलिए इन प्लेट्स को जो है फेज रिटार्डेशन प्लेट्स भी कहा जाता है। Here NS minus NF is called बायरिफ्रिंजेंस, और यहाँ पर NS minus NF को हम बायरिफ्रिंजेंस कहेंगे। From the above discussion, it is clear that a plane polarized light split into orthogonally polarized components which emerge out of the sheet of the birefringent material। तो जो above discussion है उससे हमें ये पता चला कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो स्प्लिट हो जाता है दो ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स में। जो शीट है बायफ्रिंजेंट मटेरियल का, वहां से इमर्ज होता है ये ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स। इन केस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग द फास्ट एक्सिस और स्लो एक्सिस, only one plane polarized component emerges as the magnitude of the other is 0। Now अगर जो plane polarized light है वो इंसिडेंट हुआ है कुछ ऐसे वे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या तो वो अलोंग फास्ट एक्सिस है या तो वो अलोंग स्लो एक्सिस है, तो उस केस में जो है सिर्फ एक ही प्लेन पोलराइज कंपोनेंट जो है वो इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स इज गिवन बाय इक्वेशन सेकेंड, और जो फेज डिफरेंस है दो कंपोनेंट्स के बीच में वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में दिखाया है। सिंस NS and NF are constant, the phase difference for monochromatic light depend only on T only। यहाँ पर जो NS और NF है वो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है वो कांस्टेंट है, तो फेज डिफरेंस जो है मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए सिर्फ T पे, थिकनेस पे डिपेंड होगा। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।